जय माँ विंध्यवासिनी, जय राधा रमण जी। सभी ज्योतिष प्रेमियों का जो आस्था रखते हैं उन सभी को हमारा बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा विषय है सूर्य। इसके पहले वीडियो में आपने सूर्य ग्रहण के बारे में देखा होगा, उससे काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। पर आज हम कुछ अलग भी बताना चाह रहे हैं कि सूर्य से क्या क्या उपचार हो सकते हैं, सूर्य से कौन कौन से रोग होते हैं और सूर्य से हम कैसे उस रोग का निदान कर सकते हैं, हमें कौन सी विटामिन्स प्राप्त होती है आदि हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो जगत में अपना पूरा प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे सूर्य भगवान को हमारा कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य जो हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं और कोई भी बालक जब जन्म लेता है सबसे पहले सूर्य का ही उसको दर्शन होता है। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको सर्वप्रथम सूर्य की पास ले जाना चाहिए। उनकी जो रेस होती हैं, किरणें होती हैं, वो बच्चों पे पड़ना बहुत स्वाभाविक रहते हैं। अगर ये बच्चों पे पड़ती हैं तो बच्चे स्वस्थ रहते हैं और निरोगी रहते हैं। सूर्य जो है ये प्रत्यक्ष देवता हैं ही, साथ साथ पृथ्वी की भी उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी 9 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य जो है ये कीटाणुनाशक हैं, विभिन्न प्रकार के रोग नाशक हैं। इनका कई नाम है। इनका नाम है आदित्य है, प्रभाकर है, दिवाकर है, दिनकर है आदि हम नामों से हम इनको जानते हैं। सूर्य के बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं है। सूर्य जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण में सूर्य को कहा गया है कि ये जगत की आत्मा है और ब्रह्मा जी की आँख है। सृष्टि से हमें ताप, सूर्य से ताप, ऊर्जा और जीवन हमें मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य की बहुत ही विस्तृत व्याख्या की गई है कि सूर्य जो है एक प्रकार से सृष्टि और मनुष्यों के पालनहार हैं। ऋग्वेद में सूर्य के 12 नामों की चर्चा की गई है। वो 12 नाम कौन से हैं आज हम आपको बताते हैं। ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकृते नमः, ओम सहस्रांशवे नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम विभावकराय नमः, ओम त्रयमूर्ते नमः, ओम हरिद्रस्वाय नमः, ओम विभासुवे नमः, ओम द्वादशात्मक नमः। इस तरह से 12 जो नाम हैं इनको हमें प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन हमें बोलकर अर्घ देना चाहिए। अगर रोज़ संभव नहीं है तो रविवार के दिन हमें ज़रूर जो है एक 12 नाम बोलते हुए अर्घ दें तो बहुत लाभकारी होगा। जिन व्यक्तियों का सूर्य खराब होता है उन्हें चर्म रोग जैसी बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक जैसे रोग हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर उनका मेंटेन नहीं रहता है, कभी अप रहता है कभी डाउन रहता है, और कुष्ठ रोग हो जाता है, सब सफ़ेद दाग हो जाते हैं आदि कई बीमारियां सूर्य के खराब होने से होती हैं। और जिन व्यक्तियों का सूर्य अच्छा होता है वे बड़े ही निरोगी, उनकी जो देह काठी वो जो है अच्छी होती है, वो ऊर्जावान होते हैं, उनके वाणी में तेज होता है, वो अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, अपने उनके जो काम करने वाले हैं उनसे काम लेने में निपुण होते हैं, बातचीत में पटु होते हैं आदि उनके में बहुत से गुण होते हैं। जिन व्यक्तियों का सूर्य जो है खराब है उन्हें विशेषकर रोज़ सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने का तरीका ये है कि एक तांबे का हम पात्र ले लें, उसमें रोली डाल दें, लाल फूल संभव हो तो लाल फूल ले लें और सूर्य भगवान को हमें अर्घ देना चाहिए। अर्घ जब हम देंगे तो निश्चय ही हमको सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हमें जो है हमारी जो काया है,
हमारे जो रोग है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो जो घट गई है वो निश्चित बढ़ेगी। एक सच्ची घटना का वर्णन हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक हमारे बहुत ही परिचित, बहुत ही खास व्यक्ति बीमार पड़े। उनके घर के सदस्य हमारे पास आए, बहुत ही अनुनय विनय करके वे अपने घर ले गए। वहाँ पे उनकी कुंडली हमने देखा और उनकी बाईपास सर्जरी होने वाली थी। उन्होंने कहा कि भाई पिताजी, ये आज सर्जरी होगी, कोई हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो और वो निरोगी हो जाएं और स्वस्थ होकर घर लौट आएं। हमने कहा जब तक उनकी सर्जरी चलती रहे आप लोग पूरे घर के सदस्य सभी लोग मिलकर आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, निश्चय ही सफलता आपको मिलेगी। और वो जब तक सर्जरी चलती रही घर के सभी सदस्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करते रहे और वो आज व्यक्ति स्वस्थ भी हैं, निरोगी भी हैं और अपना व्यापार भी देख रहे हैं, अपने पौत्रों को भी खिला रहे हैं और वो पूरा परिवार आज भी हमारा बहुत ऋणी है। तो इस तरह से हम आदित्य स्तोत्र के पाठ से, सूर्य की आराधना से हम कई रोगों को ठीक कर सकते हैं। जिनका सूर्य उच्च का होता है या मजबूत स्थिति में होता है, ऐसे बालक अपने पिता के सदृश होते हैं। जिनका सूर्य नीच का होता है तो वो व्यक्ति जो है बड़े उदंड होते हैं, वो लड़ने भिड़ने की प्रवृत्ति उनके में होती है, वो सदैव दूसरे से मारपीट करते रहते हैं आदि कई अवगुण उनके में आ जाते हैं। और अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो तो वो व्यक्ति या वो बालक अपनी माता के सदृश होता है। और सूर्य के कई मंत्र हैं, पर एक मंत्र है ओम ह्रीं ह्रूं सूर्याय नमः का जप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः भी आप बोल सकते हैं, आदि का जप हमें करना चाहिए। अभी हमारा एक वीडियो सूर्य ग्रहण पे था, आज हम फिर रिपीट कर देते हैं। ये सूर्य ग्रहण कब लग रहा है? ये सूर्य ग्रहण ये पूरे विश्व में ही दिखाई देगा। एशिया में, अपने भारत पे इसकी दिखने की पूरी संभावना है और ग्रहण की शुरुआत 9:15 पे हो जाएगी, पर भारत में 10:30 बजे दिखेगा और ग्रहण समाप्ति है 3:04। ग्रहण की कुल अवधि है 5 घंटे 48 मिनट। तो सूर्य ग्रहण के दिन, उस दिन बड़ा दिन भी है, तो योग दिवस भी है। तो उस दिन हम भी जो है बहुत ही ध्यान देना चाहिए और सूर्य की स्तुति करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और रामचरितमानस भी आप कर सकते हैं, सुंदरकांड भी कर सकते हैं। तो इतनी लंबी अवधि में जो है हमें जहाँ तक हो सके हमें खाना पीना नहीं चाहिए और भगवान के कार्य में ही लगे रहें, उनकी चर्चा पढ़ें और उनकी जो है स्तुति पढ़ें। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स न चलाएं, अपने जो है ध्यान रखें, गोबर का लेप लगा लें, आदि बातें वो करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य के क्या चमत्कार हैं, सूर्य से क्या क्या रोग होते हैं, सूर्य के से कौन कौन से रोग अच्छे हो सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, ब्लड से संबंधित हो, ब्लड कैंसर हो, उन व्यक्तियों को भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।